बॉलीवुड और उसकी चकाचौंध में बहुत कम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जो वाकई में लंबी चलती हैं या फिर ये कहें कि अंत तक बनी रहती हैं। एक रिश्ता ईशा देओल और भरत तख्तानी का भी था जो लगता था कि शायद एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। एक प्रेम कहानी, उसके बाद शादी, फिर 12 साल तक चली शादी। इस बीच कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसे ये लगा कि ईशा या भरत के बीच कोई तल्खी है। हमेशा दोनों एक साथ दिखे और खुश दिखे, लेकिन फिर अचानक 12 साल के बाद ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के बीच आ गया है कोई तीसरा। जी हाँ, जो अक्सर ऐसे चकाचौंध भरे रिश्तों में अचानक हो जाता है। वही हुआ। भरत तख्तानी की जिंदगी में कोई और आया और उसके बाद ईशा देओल से उनके रिश्ते में खटास पड़नी शुरू हो गई। आखिरकार ऑफिशियल वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार था। दोनों ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और आगे की बेहतर जिंदगी के लिए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी के साथ रहेंगी। जी हाँ, हेमा मालिनी के अद्वितीय बंगले में ईशा अब शिफ्ट हो रही हैं। अपने बच्चों की देखभाल के लिए कपल ने बड़ा फैसला लिया है और दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करेंगे। आपको बता दें कि ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं। इस बीच इंतजार इस बात का भी था कि हेमा मालिनी का इस पर क्या रिएक्शन आएगा। हेमा मालिनी से काफी लोगों ने इस पर रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन हेमा मालिनी इस पर चुप्पी साधे हुई हैं। वहीं कहने वाले हेमा मालिनी को ही इस रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। तो कोई ये भी कह रहा है कि हेमा मालिनी ने भी एक वक्त पर कुछ ऐसा ही किया था और प्रकाश कौर और धर्मेंद्र का घर तोड़ा था। तो शायद यही अब उनकी बेटी के साथ हुआ है। एक रिश्ता टूटना बेहद दर्द भरा है, लिहाजा इस तरह की बातों से बचना चाहिए। ईशा देओल पहले भी कह चुकी हैं कि वो प्यार पर यकीन करने वाली महिला है। अब देखना यह है कि ईशा देओल क्या अब बॉलीवुड में पूरी तरह से वापसी करती हैं और खुद को एक नई इनिंग्स प्रदान करती हैं। फिलहाल ईशा और भरत के रिश्ते के अलगाव पर मोहर लग चुकी है।